गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन क्या है? ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। मतलब कि हमारे प्रोसेसेस मेमोरी में मैनेज कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी टेक्निक्स बताई थी, जैसे हमने पीछे किया था एक टेक्निक की हमने पेजिंग, ठीक है। उसी के जैसे एक सेगमेंटेशन है, बट दैट इज़ द एडवांस ऑफ पेजिंग। अब सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंटेशन कैन बी डन इन वेरियस साइज। पेजेस में क्या होता था, जब हम पेजिंग करते थे, मेन मेमोरी में हर प्रोसेस सेम साइज के होते थे। मतलब अगर 20 बाइट्स का एक प्रोसेस है, मतलब अगर एक फ्रेम 2 बाइट्स का है तो दूसरा फ्रेम भी 2 बाइट्स का होगा, तीसरा फ्रेम भी 2 बाइट्स का होगा, चौथा फ्रेम भी 2 बाइट्स का होगा, ठीक है। सेगमेंटेशन में क्या होता है? सेगमेंटेशन कैन बी डिवाइडेड अ प्रोसेस। सेगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस is divided into segments. The chunks that a program is divided into, which are not necessarily all of same size, are called segments. Segment works on user view. क्या मतलब है इसका? ये भी एक पेजिंग की तरह ही है। जैसे कि प्रोसेस, हमारा जो प्रोसेस है पेजिंग में क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस है वो डायरेक्टली क्या करता है, सिंपल मेन मेमोरी में एक मेरा प्रोसेस है, वो डायरेक्टली क्या कर देता है, फ्रेम्स इसके बना देता है, मतलब फ्रेम्स में कट कर देता है, ठीक है। ये भी नहीं बता कि एक प्रोग्राम एक पेजिंग में आएगा या 3 पेजेस में आएगा, या एक प्रोग्राम एक ही पेज में आ जाएगा, इससे भी नहीं पता चलता हमें। सेगमेंट्स में क्या होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं, हमारा जो एक मेन प्रोग्राम होता है अलग अलग सेगमेंट्स में बनाया जाता है। सपोज करो, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक मेन फंक्शन, एक वर्ड मेन, वो उसको मैंने नाम दे दिया सेगमेंट 0। उसमें एक मैंने ऐड फंक्शन बनाया था, ठीक है, उसको मैंने सेगमेंट नाम दे दिया सेगमेंट 1। एक मैंने उसी प्रोग्राम में मैंने और फंक्शंस भी तो बनाए होंगे, मैंने जैसे बनाया होगा फैक्टोरियल का बनाया होगा सेगमेंट 2। एक मैंने स्टैक का बनाया होगा कोई फंक्शन, जिसको मैंने नाम दे दिया सेगमेंट 3। इसी तरह से मैं जितने भी मेरे ब्लॉक्स होंगे, जितने भी मेरे प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स होंगे, उनको मैं अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगी। और ये अलग अलग सेगमेंट्स हम कहाँ स्टोर कर देंगे? मेन मेमोरी में। फर्क क्या है पेजिंग और सेगमेंट में? वही है, पेजेस वो भी प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है, ये भी प्रोग्राम को डिवाइड करता है। तो फिर आप सोचोगे इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है, एक तो पेजिंग में हम एक ही साइज लेते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। सेगमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेगमेंट जो है 1800 से स्टार्ट हो रहा है 2200 तक, सेगमेंट 1 2200 से स्टार्ट होता है 2300 तक, सेगमेंट 4 2300 से स्टार्ट हो रहा है 2700 तक, सेगमेंट 3 2700 से स्टार्ट हो रहा है 3300 तक, सेगमेंट 0 3300 से स्टार्ट हो रहा है 3500 तक, ठीक है। साइजेस सेगमेंट्स के वेरी कर रहे हैं, एक साइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था पेजिंग में, वो क्या होता था? सपोज करो सीपीयू को चाहिए है, सीपीयू कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको एक कोड चाहिए जो F5 में है और F4 में है, ठीक है। उसके पास F5 तो है, बट F5 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसको फ्रेम 4 भी नहीं मिलेगा। सपोज करो फ्रेम 4 जो है वो मेन मेमोरी में है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो पेज फॉल्ट हो गया। इससे क्या होगा, मेरी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। सीपीयू को करेगा, सारी प्रोसेसिंग छोड़ के इस पेज को ढूंढने में के लिए लग जाएगा, ठीक है। पर सेगमेंट में ऐसा नहीं है। अगर हम सीपीयू को सेगमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो पूरा का पूरा मेन जाएगा। अगर इसको ऐड का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो पूरा का पूरा सेगमेंट जाएगा। अगर उसको फैक्टोरियल का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो पूरा का पूरा सेगमेंट जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, एक कंप्लीट मॉड्यूल सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। ये चीज पेजिंग में पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। उसके एक और क्या कारण है सेगमेंट्स का? क्योंकि जो प्रोग्राम है पेजिंग में क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। बिना सोचे समझे हम एक कह लो कि वेरी एक रो हम अपना पेज जो है वो पेजिंग में हम अपना प्रोग्राम जो है डिवाइड कर देते हैं। बट सेगमेंट में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के सेगमेंट्स
पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मेन का एक सेगमेंट है S0, ऐड का एक सेगमेंट है S1, फैक्ट का एक सेगमेंट है S2, उसी तरह स्टैक का एक सेगमेंट है S3। समझ में आए? नेक्स्ट, अब क्या होता है, इसमें भी CPU जो है, हम एक और आपको रिमाइंडर बता दूं कि CPU ऑलवेज वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है। उन लॉजिकल एड्रेसेस को कन्वर्ट करना होता है फिजिकल एड्रेसेस में, जिससे कि मुझे इन सेगमेंट का एड्रेस पता चल जाए। ये जो होते हैं, जो 1500 है, ये S5 का बेस एड्रेस है। S1 का बेस एड्रेस क्या है? 1800। S4 का बेस एड्रेस क्या है? 2200। S3 का बेस एड्रेस क्या है? 2300। इसी तरह से हमारे पास बेस एड्रेस होते हैं, ठीक है। हम अपने प्रोसेसेस को क्या करते हैं? सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये मेरे होते फिजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसेस सीपीयू ने जनरेट किया। जैसे पेजिंग में भी क्या होता था, सीपीयू क्या करता था? एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता था, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दी, ठीक है। उसके बाद कीप क्वाइट। लॉजिकल एड्रेस जो है, सीपीयू हमेशा क्या जनरेट करेगा? लॉजिकल एड्रेस, चाहे वो सेगमेंटेशन हो या फिर पेजिंग हो, हम क्या करते हैं? एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। लॉजिकल एड्रेस में जैसे मैंने सीपीयू ने डिमांड किया S5 का सेगमेंट, उसने क्या किया? डिमांड किया, ठीक है। अब ये S5 जो है वो कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेस में। S5 कहाँ स्टोर्ड है? सॉरी, S4 मान लीजिए। S4 का जो फिजिकल एड्रेस है वो 2300 है। मतलब एक लॉजिकल एड्रेस जो होगा वो 2300 में कन्वर्ट कौन करेगा? MMU। ये हम पेजिंग में भी पढ़ चुके हैं। लॉजिकल एड्रेस विल कन्वर्ट थ्रू MMU टू फिजिकल एड्रेस टू गेट द पेजेस और सेगमेंटेशंस ऑफ द प्रोसेसेस। इज दैट क्लियर? जब लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल एड्रेस में, कौन कन्वर्ट करता है? MMU, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इस एड्रेस से मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा सेगमेंट इस एड्रेस में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम हर पेजेस का पेज टेबल बनाते हैं, उसी तरह सेगमेंट्स के भी सेगमेंट टेबल्स बनाए जाएंगे। सेगमेंट टेबल, हर सेगमेंट का अपना एक टेबल होगा, हर सेगमेंट में उसका एक साइज होगा और हर सेगमेंट का वहाँ पे बेस एड्रेस प्रेजेंट होगा, जिससे कि हम अपना हर सेगमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको सीपीयू को देंगे, ठीक है। जैसे पेजिंग टेबल होता है ना, उसी तरह सेगमेंट का भी टेबल होता है। सेगमेंट में सेगमेंट साइज होगा, यहाँ पे बेस एड्रेस होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे सेगमेंट का एड्रेस मिल जाएगा, जिसको मैं सीपीयू को एलोकेट कर दूंगी और सीपीयू उस सेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस और एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। ये था हमारा सेगमेंट की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब सेगमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे हमने पेजेस, हाउ वी कैन एक्सेस पेजेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, उसी तरह हम करेंगे हाउ वी कैन एक्सेस सेगमेंट्स फ्रॉम द मेन मेमोरी। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना बहुत है, इसको अच्छे से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज पुट योर क्वेश्चंस ऑन दिस वीडियो। मैं देख रही हूँ ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं वीडियोज में, सो प्लीज़ अच्छे से वॉच कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।